मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। क्लास 6 देखिए, ये आपका 6 क्लास का 6 चैप्टर है प्रोनाउंस। एक डिटेल्ड स्टडीज में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये इस चैप्टर में प्रोनाउंस के बारे में दिया गया है, तो इसमें प्रोनाउंस पढ़ेंगे। तो प्रोनाउंस की स्टडी क्या है, ठीक है, और प्रोनाउंस की डेफिनेशंस क्या है। तो प्रोनाउंस स्टैंड फॉर नाउन। जो प्रोनाउन को जो वो हैं जो नाउन की जगह आते हैं। तो सेकेंड और डेफिनेशन है दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन्स। दोज वर्ड्स विच आर यूज द प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस, ठीक है। तो तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, द मेन फंक्शन प्रोनाउन इज अवॉइड टू द रिपीटिशन ऑफ नाउन्स इन सेंटेंस, ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो नाउन का रिपीटिशन करना होता है, ठीक है। नाउन का जो रिपीटिशन होता है, बार बार आना, उसको ख़त्म करके, उसको समाप्त करके, फिनिश करके, और उसमें सेंटेंस की सुंदरता, ठीक है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। जैसे हम कहें राम दास इज ए फार्मर। रामदास परचेज सीड्स फ्रॉम द मार्केट एंड सोड सीड्स इन द सोइल। तो इसको हम कह देंगे रामदास इज ए फार्मर। फिर रामदास जो सेकंड आया उसकी जगह ही परचेज सीड्स फ्रॉम द मार्केट एंड सोड देम इन द सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सनल, इसमें प्रोनाउंस के ये काइंड्स दिए हुए हैं। पर्सनल प्रोनाउन, प्रोग्रेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन आखिर है क्या, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे ब्रीफली, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पर्सनल प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस विच स्टैंड फॉर व्हाट आर कॉल्ड 3 पर्सन्स इन इंग्लिश ग्रामर। तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स का हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन में आई, ठीक है, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही शी इट। तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हो जाएगा वी, सेकंड पर्सन का प्लूरल हो जाएगा यू, और थर्ड पर्सन का प्लूरल हो जाएगा दे, ठीक है। तो इसमें ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की ही स्टडी की जाती है। तो पर्सनल प्रोनाउन को कभी कभी हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में आपको मैंने बता दिया, ये आई और वी, यू और यू, ही शी इट और दे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, और ठीक है, ये आता है जैसे मी, ठीक है ना, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, ठीक है। ये आपके पैसिव प्रोनाउन में भी आते हैं, इट, दे, ठीक है, देम, इस टाइप से आते हैं। तो देखिए इसमें जो प्रोनाउन का चार्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट में आते हैं आई का, दोबारा आपको बता दे रहा हूँ, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, और इट का इट, और दे का देम, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट केस में आते हैं, ठीक है। तो और पॉजिटिव केस में माई माइन आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना, जैसे ये पॉजिटिव केस में है। तो ये आपके हो गए सब्जेक्ट विद प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ, तो चलो इसके अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ाते हैं अभी। तो फर्स्ट पर्सन में द पर्सन एस स्पीकिंग। तो फर्स्ट पर्सन में जो बोलता है, ठीक है। जैसे जैसे 3 आदमी खड़े हैं, कोई भी 3 पर्सन ले लीजिए, तो उसमें जो पहले बोल रहा है, ठीक है, वो तो फर्स्ट पर्सन हो गया। जो सेकंड नंबर पे आ गया 1 2 3 मान लीजिए, तो 1 2 3, तो फर्स्ट जो 1 है वो फर्स्ट पर्सन है, और जो सेकंड है वो उससे बात कर रहा है, किससे, सेकंड से। 1 2 से बात कर रहा है, किसके बारे में, 3 के बारे में, ठीक है। 1 2 से बात कर रहा है 3 के बारे में। तो 1 हो गया फर्स्ट पर्सन, 2 हो गया सेकंड पर्सन, और 3 हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो इसमें नेम ऑफ एनिमल्स टेकन इन जनरली आर यूजुअली ट्रीटेड एज न्यूट्रल नाउन्स एंड आर रेफर्ड
2/8। तो ये इट जो आता है ये न्यूटर नाउन के लिए आता है, ठीक है, न्यूटर के लिए, ठीक है, जैसे जो निर्जीव होते हैं, ठीक है। द कैमल हैज़ ए हम्प ऑन इट्स बैक, द कैमल इसमें नाउन आ गया, हैज़ ए हम्प उसके कुबड़ होता है, ऑन इट्स बैक अपनी पीठ पर, तो ये कैमल के जो इसमें पजेसिव का आया वो इट्स आ गया, ठीक है ना। When the sex of an animal is not specified, it is referred to by the masculine pronoun, तो ये masculine में आ जाता है। तो we saw a lion at a distance, हमने कुछ दूरी से शेर देखा। He was starting at us with a steady gaze, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, when the sex is thought of or specified, or when the word denotes sex, the appropriate pronouns masculine or feminine is used. तो we saw a lioness in the forest, there were 5 cubs near her। तो इसमें देखिए जो दो सेक्स जो हो रहा है इज थॉट ऑफ ए स्पेसिफाइड, ठीक है। व्हेन द सेक्स इज थॉट ऑफ ए स्पेसिफाइड, इसका जो देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्स, मीन्स मैस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूटर, ठीक है, जिसको कॉमन भी कहते, कॉमन अलग होता है, न्यूट्रल अलग होता है। तो और व्हेन द वर्ड डिनोट्स सेक्स द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन मैस्कुलिन और फेमिनाइन इज यूज्ड, ठीक है। तो इसमें जो है मैस्कुलिन के लिए ही और फेमिनाइन के लिए शी, ठीक है ना। और वी लग जाता है कॉमन के लिए, जैसे अगर लड़की और लड़के दोनों खड़ी तो वी आ जाएंगे वो अपने लिए, ठीक है ना, और दे वी आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड देखिए, सी नेम्स ऑफ लाइफलेस ऑब्जेक्ट आर यूजुअली न्यूटर बट नाउन्स denotes cars, locomotives, ships, aircrafts, etc. are often referred to by a feminine pronoun, ठीक है। तो ये जो ships वगैरह आती हैं, ये जो न्यूट्रल में आते हैं, लोकोमोटिव शिप्स आते हैं, तो ये किसमें, इसमें शी आ जाता है इसके लिए। इज द बॉम्बे ट्रेन लेट टूडे, यस शी इज। नाउन नेम्स ऑफ लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जिनमें कोई ऑब्जेक्ट लाइफ नहीं होती, आर यूजुअली न्यूट्रल, जो न्यूट्रल में आते हैं, बट नाउन्स डिनोट्स कार्स, लोकोमोटिव, शिप्स, एयरक्राफ्ट, ये इसको शी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इसको फेमिनाइन में हम यूज करते हैं। द ISS, ठीक है, जलदारा अराइव्ड द पार्ट्स ऑफ द मॉर्निंग, शी इज अबाउट ए कार्गो ऑफ राइस फ्रॉम बर्मा, ठीक है। तो ये शी इसमें किस में आता है, ये नेचर के लिए भी शी आता है। देखो, शी एंड हर आर समथिंग्स यूज्ड विद रेफरेंस टू लाइफलेस थिंग्स सच एज, देखो मून, शी के, मून के लिए भी शी आता है, सी के लिए भी शी आता है, अर्थ के लिए भी शी आता है। वंस कंट्री एंड आइडियाज सच एज नेचर, ठीक है, फॉर्चून, पीस, तो नेचर हैज ब्लेस ओवर कंट्री विथ ऑल हर बॉन्टी, ठीक है। सेकंड देखिए, पीस हैज हर विक्टोरियस नो लेस रिवार्डेड देन वार। तो इसमें देखिए नेचर के लिए, विक्टोरी के लिए ये शी आ हर, इसमें किस में कर दिया हमने, इसको अपने फेमिनाइन जेंडर में कर दिया। तो यू एंड आई विल हैव टू डू द वर्क, ही एंड आई आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, यू एंड ही आर। देखिए इसमें जो हम जो वर्ब लगाते हैं, जैसे वन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ठीक है, तो इसमें वर्ब जो पहले सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार वर्ब लगती है, ठीक है। यू के अनुसार आर आ गई, ही एंड आई आर, तो ये जो टू हो गए इसके अनुसार आर आ गई। यू एंड आई विल, यू के अनुसार विल आ गई, ठीक है ना। अब देखिए, नोट द ऑर्डर इन विच द टू प्रोनाउंस हैव बीन यूज्ड इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस, आई फॉलोज यू एंड ही फॉलोज यू, ठीक है। तो ये देखिए आपका पर्सनल प्रोनाउन आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन में आपकी सबसे पहले मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई आता है और इसका प्लूरल हो जाता है वी। सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में इसका सॉरी और इसका प्लूरल हो जाता है यू, और थर्ड पर्सन में ही शी इट, इसका प्लूरल हो जाता है दे, ठीक है ना। तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। यही वाली आपकी ये टेबल है, ये ही आपकी मेन है टेबल, और इसके बारे में बता दिया है कि फेमिनाइन जेंडर किसके लिए आता है, और इसके लिए न्यूट्रल जेंडर किसके लिए आता है, और इसमें मेल जेंडर किसके लिए आता है, ठीक है। तो इसको हमने आपको ये क्लैरिफाई कर दिया ये सारी चीज़। अब सेकंड आता है पजेसिव प्रोनाउन। क्या आता है, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन की, दिस प्रोनाउन डिनोट्स पजेशन एनीथिंग, ये किसी पर
पजेशन यूज़ कर अपना अधिकार जताते हैं, ठीक है ना, पजेसिव प्रोनाउन में। तो हम सेकंड वीडियो में आपको पजेसिव प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। ये आपका पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया। ओके।